हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेके आना चाहते हैं। व्हाट इज़ द एनर्जी एंड व्हाट शुड यू नो। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, तो आप चाहे वो जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। अच्छा, नॉट दिस वन। नेक्स्ट 24 आवर्स एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ये आपको आने वाले 24 घंटे में रेजोनेट करना चाहिए। आप इसे जब भी देख रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट टाइम। Affirmations for acceptance, air magic, grounding and center. We have learn from life and inspiration, courage. ठीक है. Okay. What I see first, right off the bat here, collective, is that आप किसी चीज़ को इस 24 घंटे में फोकस कर रहे हो एक पर्टिकुलर जगह पे। आप मे बी ये करियर हो सकता है, ये रोमांस हो सकता है, ये फैमिली, हेल्थ, कुछ भी, स्पिरिचुअलिटी या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट आप एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहुत फिक्सेटेड हो। आप एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जी जान लगा रहे हो, इस चीज़ को बेटर बनाने के लिए या इस चीज़ में सक्सेस पाने के लिए। आप काइंड ऑफ किसी चीज़ पे फिक्सेटेड हो। आप कुछ या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो या तो आप कुछ किसी चीज़ के पीछे अपना 100% दे रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि कुछ भी करके आपको ये अपने लाइफ में लेके आना ही है। आपको अपना लाइफ ऐसा बनाना है, आपको ये जॉब चाहिए, आपको ये पर्सन चाहिए, आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए, वॉट एवर दिस इज़। आई सी दैट आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो, ठीक है। बट ये जो कुछ भी है, दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव। दिस कुड ऑल्सो बी आपका करियर या एजुकेशन। एज यू कैन सी हियर दैट बहुत सारा एनर्जी ऐसा है ऑफ लर्निंग, नॉलेज, विजडम। सो मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि आप आज बहुत ज़्यादा अपने करियर, अपने नॉलेज, अपने स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके ओके, नाउ आई सी हियर दैट यूनिवर्स एक्चुअली आपको इस टाइम पे यही कहेंगे दैट कुछ लोगों के लिए आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो अपने लाइफ में। आपको लग रहा है कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो नेक्स्ट 5 दिन में ही मुझे उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, या मैं अगर अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ तो मुझे अपने 7 दिन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ रिज़ल्ट चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू आप जो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हो आप उसे करो, इट विल बी मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। लेकिन आप उसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा टाइम लाइन सेट कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हो इस चीज़ के लिए, या आप खुद के ऊपर अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा प्रेशर या एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहे हो। एंड यूनिवर्स सेइंग दैट यू नीड टू स्लो डाउन। आप इतना जल्दी सब कुछ आप कोई शॉर्टकट नहीं ले रहे हो, या आप हर चीज़ या मैनिफेस्टेशंस के पीछे, यूनिवर्स के पीछे कोई फिक्स टाइम सेट नहीं कर सकते। सो आपको जो करना है कि आपके साइड से वॉट एवर एफर्ट आप डाल रहे हो वो आप डालते रहे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, वो आप करते रहे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप भरोसा रखिए, इट विल कम टू यू। This 24 hours is a time of experience, knowledge, career, money. आप कैसे अपने नॉलेज को, आप कैसे अपने विजडम को इस्तेमाल करते हो। एंड हम लोग हमारे नॉलेज या विजडम को सिर्फ करियर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब हम लोगों का कोई पास्ट एक्सपीरियंस या हम लोगों का नॉलेज या हम लोगों का कोई भी विजडम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में, हर रोज़ के डिसीजन मेकिंग में, छोटे छोटे काम में, इवन घर के कामों में। सो इट्स नॉट ओनली कि पढ़ाई या नॉलेज या विजडम आपको सिर्फ अपने करियर में ही शो करना है। यू कैन शो इट एनीवेयर। आपको कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। एंड आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स भी एक वैसा सिचुएशन है।
ऑल्सो इस 24 आवर्स में आई सी दैट किसी ने या कहीं से आपको महसूस हो सकता है अ हिंट ऑफ चैलेंज। कोई अगर आपको चैलेंज करे या आपको ऐसा फील हो दैट ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ या मैं अपने आप को सही साबित करूँ किसी एंगल में, या मैं कुछ करके दिखाऊँ या मैं ऐसा कोई एक्शन लूँ। सो इट्स लाइक अ चैलेंज जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है इस चैलेंज किसी ने आपको चैलेंज दिया है सामने से, बट मे बी आप बस एज अ चैलेंज ज़िंदगी में एज अ चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा या मैं इस चीज़ को हासिल करके रहूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा या करूँगी वट। सो देर इज़ अ चैलेंज जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड इस चैलेंज के साथ साथ जो हो रहा है वो है आपके लाइफ में डिटर्मिनेशन बहुत बहुत बढ़ रहा है। बिकॉज आप अब डिटरमाइंड हो कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये पाना ही है, मुझे यहाँ तक पहुँचना ही है, ठीक है, मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड पैशन, okay, a lot of that. Now I also see that especially आपके love life या आपकी emotional situations में there is a connection जो बहुत ज़्यादा off and on है, in and out है। पर ये जो connection है this is a person जो अभी भी आपसे physically attracted है। मुझे इमोशनल अट्रैक्शन, इमोशनल कनेक्शन से भी ज़्यादा यहाँ पे फिज़िकल कनेक्शन या फिज़िकल अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। बट दिस इज़ समबडी जो दिखा नहीं सकते, बट ये ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड है आपके लुक्स के लिए, आपके पर्सनालिटी या फिज़िकल अपीयरेंस जो है आपका उसके पीछे। लाइक अगर इस पर्सन के साथ आपका कोई भी फिज़िकल कनेक्शन रह चुका है पास्ट में, मे बी वो ये पर्सन फिर से हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में। बट दिस इज़ अ पर्सन जो इमोशनली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, बट फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर जाके भी ज़्यादा दिन दूर नहीं रहते। दिस पर्सन ऑलवेज रिटर्न्स, पर जब ये रिटर्न करते भी है ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं करते, या आपको इमोशनल बैलेंस ऑफर नहीं करते, ये फिर से कुछ दिनों बाद गायब हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ पर्सन जो फिर से लौट सकते हैं इस 24 घंटे में, या फिर आपको हिंट मिल सकता है कि ये पर्सन आने वाले हैं। मे बी कोई मैसेज, मे बी कोई सोशल मीडिया रिक्वेस्ट, मे बी आप किसी के मुंह से आप कुछ सुनो इस पर्सन के बारे में, बट यू विल गेट अ हिंट कि ये पर्सन आने वाले हैं या इस पर्सन से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप हासिल करने वाले हो। बट रिमेंबर दैट ये पर्सन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड फ़िलहाल नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप इस रिलेशन से या आप इस पर्सन से क्या डिज़ायर करते हो, क्या आप लोग सेम पेज पे हो या नहीं, इस चीज़ का ध्यान खास करके आपको रखना होगा। नेक्स्ट 24 आवर्स ऑल्सो वन थिंग आप देखेंगे दैट यू नीड टू कनेक्ट विद द नेचर, या फिर आप देखेंगे कि आप बहुत सारे एनिमल्स अट्रैक्ट कर रहे हो। मे बी अगर आपके घर में पेट्स है या आप बाहर जा रहे हो कहीं गार्डन में, कहीं पे भी आप देखेंगे काफ़ी सारे पेट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर कर रहे हो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, या स्पिरिचुअली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कुछ ब्लेसिंग आप रिसीव करने वाले हो ज़िंदगी में। इट्स अ गुड साइन। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है बाई चांस, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने साइड से कुछ एफर्ट पुट करना है। लाइक आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। वो आप नेचर के साथ कनेक्ट करो, या फिर आप जर्नलिंग करो, या फिर आप मेडिटेट कीजिए, वॉट एवर फील्स राइट टू यू। आप खुद यूनिवर्स के साथ कनेक्ट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ कनेक्शन विथ यू। सो आप या तो बहुत ज़्यादा अपनी नेचुरल लाइफ से दूर हो गए हो, जैसे आप ज़्यादातर नेचर में नहीं रहते हो, आप ज़्यादातर नेचुरल फूड हैबिट्स प्रैक्टिसेस नहीं करते हो, या प्रॉपर मेडिटेशन, योगा कुछ भी आपने नहीं किया है बहुत समय से। सो देर हैज़ बीन अ गैप, एक डिस्टेंस, ठीक है। सो आपको वो डिस्टेंस धीरे धीरे फिल करना है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, आप अपना टाइम ले सकते हो, बट दिन में एटलीस्ट 10 मिनट या हफ्ते में आधा घंटा कहीं भी आप टाइम निकाल सकते हैं अगर, तो प्लीज़ प्रैक्टिस समथिंग जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, बट कनेक्शन वो रखना एज अ मटीरियल बॉडी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, सो आप बस डिसकनेक्टेड हो गए हो थोड़ा सा, तो फिर से अगर आप कनेक्ट करेंगे, इट विल हेल्प यू असेंड, इट विल हेल्प योर सोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. ठीक है. So overall, that is what I have for you for the next 24 hours, guys. Here, I hope this helps you out. And खास करके अपने करियर पे फोकस कीजिएगा. करियर एंड मैं ये कहूँगी दैट मनी इस टाइम पे उतना मैटर नहीं करेगा जितना आपका नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. सो मनी या फाइनेंसेस पे नेक्स्ट 24 आवर्स फोकस उतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा या करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जितना अपने नॉलेज और अपने प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि आप ऑलरेडी अबंडेंस अट्रैक्ट कर पा रहे हैं. सो इस 24 घंटे एटलीस्ट try to focus on knowledge, wisdom and gaining something new information, कुछ नया सीखना, कुछ नया जानना, all that stuff. Okay, so I hope this helps you out. I hope you find something interesting out of this. So thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. Like, share, comment and subscribe to the channel if you are new here. And मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.